देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इधर बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सर आप लिखवाते नहीं है करके, ठीक है ना। देखिए सबसे ज्यादा ध्यान से सुनिएगा कि आप कोचिंग, कोई भी व्यक्ति कोचिंग क्यों जाता है ये बताइए, ठीक है। बुक में जो है पूरा मार्केट में आप लोग जाएंगे, हर सब्जेक्ट का बहुत सारा बुक मिलेगा, ठीक, 1000 बुक मिलेंगे आपको, 1000 लाखों बुक मिलेंगे। लेकिन इंसान कोचिंग क्यों आते हैं, आप लोग कोचिंग क्यों आते हैं? याद रखिएगा, सिर्फ समझने के लिए आते हैं, ठीक है ना। लिखना होता, अगर आप लोग आएंगे मैं सिर्फ वही बुक से, है ना, याद कर लिया, बुक को रट लिया और वही एज इट इज में क्या है लिखवा देता हूं, ठीक है ना, तो आप लोग को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है, कोचिंग क्यों आ रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, याद कैसे करवा रहे हैं, याद करने के लिए आते हैं आप, ठीक है ना, उसको समझने के लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे गौतम बुद्ध में पढ़ाता, गौतम बुद्ध डायरेक्ट लिखवा देता, गौतम बुद्ध की माता का नाम ये, उन्होंने इतना वर्ष क्या है त्याग किया है, इतने वर्ष बाद त्याग किया है, उनकी पत्नी का नाम ये, उन्होंने ये धर्म का मतलब संपादन किया है, ठीक है, ये सब बता देता मैं। लेकिन स्टोरी जो भी चीज बताता हूं मैं, थोड़ा बहुत जो भी बताता हूं, ठीक है ना, मोटिव यही रहता है कि उसके बारे में आप जान पाए, ठीक है। कुछ कोई भी पूछ दिया आपको, ठीक है ना, कि गौतम बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं, तो उसको स्टोरी से बता पाए। अब कोई पूछ रहा है गौतम बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं, अब बच्चों टाइप बताएंगे कि आप लोग कि गौतम बुद्ध का नाम ये, ठीक है ना, इनके पिता का नाम ये, इनकी माता का नाम ये, ठीक है ना, तो पत्नी का नाम ये, इन्होंने 29 वर्ष में त्याग किया, इनके घोड़े का नाम ये, इनके सारथी का नाम ये, यही बताएंगे। तो थोड़ा सा स्टोरी तो बताएंगे ना जी, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ क्या सिखाया जा रहा है कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट में, जैसे मेंस में होता है सीजीपीएससी या यूपीएससी जो भी करें, आप लोग कम से कम लिख पाए उसको, ठीक है ना। और कोई इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो उसको बता पाए। अब कोई इंटरव्यू आपको ले रहा है, बोलेगा गौतम बुद्ध के बारे में बताओ, तो स्टोरी टाइप बताओ करके, तो सुनने वालों को भी इंटरेस्ट लगेगा। मान लो बच्चा कुछ पूछता है गौतम बुद्ध कौन था करके, तो उनको बताओगे कि माता का नाम ये, पिता का नाम ये, ठीक है, तो बच्चे को समझ आएगा, स्टोरीज बताना है, ठीक है ना। तो देखिए गौतम बुद्ध की स्टोरी क्या थी, जब गौतम बुद्ध जी अपने माँ के पेट में थे, उनकी माता का नाम क्या है, उनकी माता का नाम, हम लोग माता का नाम क्या पढ़े, तो माया देवी या महामाया उनकी माता का नाम था, याद रखिएगा। और उनके पिता का नाम कौन था, शुद्धोधन था, याद रखेंगे, क्या है, शुद्धोधन। देखिए ध्यान दीजिए, लिखूंगा कम इसमें। जब गौतम बुद्ध जी अपने माँ के पेट में रहते हैं, ठीक है ना, तो उनके माता पिता एक ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष ने उनकी माता के हाथ देखकर बता दिया कि आपका जो बेटा आएगा, आपका जो होगा एक बेटा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा विद्वान टाइप रहेगा करके, ठीक है ना, सबको सत्य और क्या है असत्य क्या होता है उसको सिखाएगा, एक डिफरेंट पैदा कर पाएगा कि सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, लोगों को क्या है ज्ञान देगा करके। लेकिन सब चीज तो बढ़िया है, बहुत ज्यादा विद्वान, बहुत ज्यादा एकदम इंटेलिजेंट रह करके बता दिया जाता है। लेकिन एक चीज गड़बड़ बताते हैं वो ज्योतिष, क्या चीज गड़बड़ बताते हैं कि आपका जो बेटा है वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद सब ये दुनिया है, ये संसार है, सब क्या लगेगा, मोह माया लगेगा करके। क्या लगेगा, मोह माया, कि जीवन क्या है, सब क्षण मंगूर है लगेगा करके, कि जो आया है संपत्ति करने से कोई मतलब नहीं, कोई माता पिता कोई मतलब नहीं है करके, एक दिन तो सबको जाना है ऐसा लगेगा करके, जिससे उनके माता पिता टेंशन में आ जाते हैं कि, और ज्योतिष ने बोल दिया रहता है कि आप लोग के साथ वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा करके, उसके बाद वो निकल जाएगा जंगल की ओर, सन्यासी जीवन व्यतीत करेगा करके, जिससे उसके माता पिता टेंशन में रहते हैं। माता कौन रहती है, महामाया, और पिता शुद्धोधन, ठीक है ना, टेंशन में रहते हैं। घर आते हैं तो इन लोग दोनों, जो उनके माता पिता है गौतम बुद्ध के, लोग विचार विमर्श करते रहते हैं कि हमारा बेटा आएगा कि मोह माया उनको लगने वाला है, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा बैकग्राउंड बनाएंगे, है ना, एक ऐसा बफर जोन बनाएंगे या कोर जोन बनाएंगे जिससे क्या है वो बाहर दुख दर्द कुछ ना देख पाए किसी व्यक्ति को। चलिए बताइए मोह माया कब खत्म होगा, जब उसको पता चलता है, ठीक है ना, कि जीवन में आया मतलब एक दिन मरना है, ठीक है ना, पैसा कितना भी इकट्ठा कर लो, ठीक है, एक दिन तो छोड़ के जाना ही जाना है, ठीक है, रिश्ता कोई भी हो, कोई भी चला जाता है, कोई भी हमारे पेरेंट्स भी उन लोग कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, तो यही क्या है, मोह माया है, पता चल जाएगा करके। तो इसलिए क्या है, जब गौतम बुद्ध, ध्यान दीजिए, अब गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है, जन्म होता है, उनके 7 दिन के अंतर्गत इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे, ये बहुत दुख भरा किस्सा रहता है, महामाया इनकी माता का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो महामाया की एक बहन रहती है, कौन रहती है, गौतमी रहती है, प्रजापति गौतमी रहती है, ठीक है, इन्होंने उनका लालन पोषण किया है, किसका, गौतम बुद्ध का, ठीक है ना, महामाया मतलब गौतम बुद्ध की मासी रहती है, ठीक है, लालन पोषण इनका पालन गौतम बुद्ध का इन्होंने ही किया है, प्रजापति गौतम में, ठीक है ना। तो गौतमी और शुद्धोधन क्या है, अब मिले रहते हैं दोनों लोग, इन लोग सोचते हैं कि अब क्या है, गौतम बुद्ध हमारा जो बेटा है,
ठीक है। इनको हम बाहरी दुनिया से दूर रखेंगे, जिससे क्या है बाहरी मोह माया का पता न लग पाए करके, ठीक है। गौतम बुद्ध के कभी बचपन का नाम आ जाता है, इनका बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? बचपन का नाम याद रखेंगे, सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो ध्यान दीजिए कि गौतम बुद्ध को बाहर नहीं निकल जाता है, राजा फैमिली से रहते हैं, है ना, क्षत्रिय कुल के रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो इनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। जब ये बड़े होने लगते हैं थोड़ा सा, तब इनको बहुत ज्यादा मन होता है, ठीक है, बाहर निकलूंगा करके। लेकिन उससे पहले क्या है, इन लोग मतलब शुद्धोधन और गौतमी लोग विचार करते हैं कि ये कैसे कंट्रोल में आ सकते हैं। अब काम करते हैं, इसका क्या हम लोग शादी करा देते हैं करके। क्या करा देते हैं? इनका शादी करा देते हैं करके, याद रखिएगा। ये दतैया कहां से आ गया है जी, इसको भगाते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो इनका हम लोग शादी करा देते हैं करके ये इनके मन में विचार आते हैं। तो एक लड़की देखते हैं इनके लिए, ठीक है, याद रखिएगा, लड़की देखते हैं, लड़की का नाम रहता है, याद रखिएगा, यशोदा या यशोधरा नाम रहता है, ठीक है, इनकी पत्नी का, मतलब गौतम बुद्ध के पत्नी का यशोदा या यशोधरा कुछ नाम रहता है, दोनों में से, ठीक है ना, नाम रहता है। तो उनके साथ क्या है, इनका विवाह करा देते हैं। लड़की को पहले से ही समझा दिए रहते हैं कि ज्योतिष ने इनके बारे में भविष्यवाणी की है कि ये ज्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रहेगा, जंगल की ओर चले जाया करके, आपको ही कंट्रोल करके रखना है करके, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे? अब वो सज धज के रहेगी, ठीक है, सज धज के रहेगी, जिससे क्या है इन्हीं की ओर आकर्षण रहेगा, अपनी पत्नी की ओर, ठीक है ना। जंगल जाने का मन नहीं करेगा, उधर सन्यासी आश्रम, ठीक है। तो इनको बता दें, अब कैसे सज धज के रहेगी, वही लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगाए रहेगी, अच्छे से मेकअप करे रहेंगी, ठीक है ना। तभी क्या है, ठीक है, मन लगा रहेगा, बोल रहे हैं, ठीक है ना, इनकी पत्नी की ओर, गौतम बुद्ध का, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना, ये तो सिंपल सी बात है समझाने के लिए स्टोरी में, ठीक है। तो एक दिन क्या है, बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं गौतम बुद्ध, शादी हो जा रही थी, बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि पिताजी मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूं करके, ठीक है। अब इन लोग टेंशन में रहते हैं कि नगर भ्रमण करेंगे, आसपास के लोगों को ये देखेंगे कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई जो भी बीमार व्यक्ति है, या क्षण भंगुर, मतलब पता चल जाएगा सच्चाई कि बीमार भी होते हैं, ऐसा करके उनके सामने देखिए गौतम बुद्ध के एकदम अनजान रखते थे, ठीक है ना, कि व्यक्ति लोग की मृत्यु भी होती है, ठीक है ना, कि ये सब तबियत खराब होते हैं, वृद्ध होते हैं, ठीक है, शरीर कमजोर हो जाता है, इन सब से बिल्कुल अनजान रहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जिद करते हैं, तो इनके पिताजी शुद्धोधन एक दिन नगर भ्रमण के लिए मान जाते हैं, चलो कर लेना करके, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, कोई भी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ दिल्ली राज आते हैं, मान लो रोड से आते हैं, ठीक है ना, बाई रोड आते हैं, रोड से आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं या पीएम आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, रोड को अच्छे से सजा दिया जाता है, ठीक है ना, सजा दिया जाता है, चूना से पोत दिया जाता है, रोड को जितने भी ब्रेकर्स हैं सब हटा दिया जाता है। इसी प्रकार इनके जहां जहां पे भ्रमण करेंगे, देखिए कोई भी मंत्री आ रहे हैं हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो एक रास्ता डिसाइड होता है कि ये रास्ता से वो गुजरेंगे करके, ठीक है ना। तो इनके लिए भी डिसाइड था, कालीन बिछा दिया गया था कि इस रास्ता से गुजरेंगे करके नगर भ्रमण के लिए, ठीक, घोड़े में बैठ के। तो ये नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, कौन? गौतम बुद्ध जी नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, ठीक है। घोड़ा में बैठ के निकलते हैं, राजा फैमिली से हैं तो राजकुमार है, तो घोड़ा का नाम क्या रहता है इनका, याद रखिएगा, कंथक घोड़ा का नाम रहता है। और घोड़े को चलाने वाले क्या बोलते हैं? सारथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़े को चलाने वाले को, घोड़े को सारथी बोलते हैं। और सारथी का क्या नाम रहता है इनका? चन्ना नाम रहता है, याद रखिएगा। घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना रहता है, ठीक है ना। तो चन्ना क्या है? घोड़े को चलाते रहता है, ठीक है, याद रखिए। तो नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, अब जा रहे हैं बढ़िया करके। उसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक इनको क्या दिखता है? वृद्ध पुरुष दिख जाता है, ठीक है ना, वृद्ध पुरुष दिख जाता है। अब गौतम बुद्ध जी बिल्कुल जानते नहीं है ये व्यक्ति झुक कर क्यों चल रहा है। वृद्ध पुरुष लोग थोड़े झुक कर चलते हैं ऐसे, ठीक है, कमजोर टाइप एकदम धीरे धीरे चलते हैं। गौतम बुद्ध जी इन सब चीजों से बिल्कुल ज्यादा एकदम क्या थे, बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, अनजान थे कि ऐसा भी होता है करके। वृद्ध होते हैं फिर फिजिकली क्या है, कम हो जाता है करके, वीक हो जाते हैं करके, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जी एक व्यक्ति जो चन्ना है, घोड़े को चला रहे थे, चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये व्यक्ति कौन है करके। तो चन्ना जवाब देते हैं, महाराज ये व्यक्ति जो है वृद्ध हो गया है, बहुत ज्यादा एज हो गया है, और व्यक्ति जो भी यहाँ आया है एक दिन क्या है वृद्ध होता है, फिर वो क्या है कमजोर हो जाता है शारीरिक रूप से, ठीक है। आपका भी हालत ऐसी हो जाएगा करके डरा देते हैं गौतम बुद्ध को, ठीक है ना, कि आप भी बुजुर्ग होंगे तो इन्हीं प्रकार जैसी इनकी हालत है वैसी आपकी भी, इनकी मतलब आपकी भी हालत इनके जैसे हो जाएगी करके, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि सही में ऐसा हो सकता है क्या करके, ठीक है ना, भविष्यवाणी किए रहते हैं। उसके बाद थोड़ा देर जाते हैं, दूर जाते हैं, ठीक है, फिर बीमार व्यक्ति देखते हैं, वो सोए रहते हैं कंबल ओढ़ के, कंबल ओढ़ के सोए हैं। फिर पूछते हैं ये क्या हो गया इसको करके,
ठीक है ना। तो ये बीमार व्यक्ति है महाराज करके, ठीक। गौतम बुद्ध को क्या है, अब खाना पीना ठीक से कर रहे, थोड़ा बहुत क्या है, हल्का बुखार होता था, लेकिन एकदम वो व्यक्ति क्या है, एकदम ज्यादा बुखार से तप रहा था बीमार व्यक्ति, ठीक है ना। तो फिर चन्ना से पूछते हैं ये व्यक्ति कौन है करके, महाराज ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत लोग की मृत्यु बीमार से भी, मतलब बीमारी से भी हो जाती है करके, ठीक है ना। तो ऐसा जवाब देते हैं गौतम बुद्ध जी। उसका माइंड क्या है, थोड़ा सा काम नहीं करता है, क्या हो रहा है करके, सब संसार ये सब क्या दुख दर्द बहुत है करके। उसके बाद थोड़ा दूर जाते हैं, फिर क्या देखते हैं, एक लाश को देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। एक लाश वहां से गुजरते रहती है, जनाजा उठते रहता है कि गौतम बुद्ध जी पूछते हैं कि चन्ना, ये जो आदमी लोग जा रहे हैं, 4 लोग आदमी लोग पकड़े हुए हैं कंधे पे और बीच में एक आदमी लेटा हुआ है, वो कौन है करके। तो चन्ना जवाब देते हैं कि महाराज ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, और ये क्या है, इनको दफनाने के लिए, मतलब मिट्टी देने के लिए ले जा रहे हैं करके, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं सभी लोग ऐसे होंगे करके। तो चन्ना जवाब देते हैं जी महाराज सभी लोग ऐसे होंगे, आप भी होंगे करके, आप भी बुजुर्ग हो जाएंगे, कभी भी क्या आपकी मृत्यु हो सकती है, जीवन क्या है क्षणिक है करके। तो गौतम बुद्ध जी को माइंड तो चेंज हो ही जा रहा है कि पता चल जाता है कि सब क्या है, मोह माया है, कुछ नहीं रखा है करके, एक दिन सबको जाना है करके। उसके बाद देखते हैं एक व्यक्ति को जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते रहते हैं, सन्यासी जीवन पेड़ के पास ओम भूर्भुवः ऐसे चलते रहते हैं, ओम ओम उच्चारण करते रहते हैं, ठीक है ना। तो चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये व्यक्ति कौन है जो पेड़ के पास ऐसा हाथ कैसे किए बैठा हुआ है करके। तो जब चन्ना जवाब देते हैं ये व्यक्ति महाराज सन्यासी है करके, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ईश्वर से संबंध स्थापित कर रहा है करके, कनेक्शन बिठाया हुआ है डायरेक्ट ईश्वर से करके, ठीक है ना, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो फिर गौतम बुद्ध जी समझ आते हैं, उसके बाद घूम फिर के घर आ जाते हैं। उसके बाद याद रखिए, उसके बाद जो है अपनी पत्नी को कहने ही वाले रहते हैं कि ये सब जीवन क्या है, सब मोह माया है, ठीक है ना, मैं भी क्या है सन्यासी जीवन व्यतीत करूंगा, भगवान के पास चले जाऊंगा, एक दिन तो जाना ही जाना है, कहने ही वाले रहते हैं। इससे पहले जो उनकी दासी रहती है वो उनके पास आती है, गौतम बुद्ध के पास आकर कहती है कि महाराज बधाई हो करके। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं क्या हो गया करके। तो बोलते हैं महाराज आप पिता बनने वाले हैं करके। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी खुश तो नहीं होते हैं बिल्कुल, क्योंकि गौतम बुद्ध का क्या मतलब इरादा हो जा रहता है कि मेरे को छोड़ के जाना है करके। अब गौतम बुद्ध जी सोचते हैं मैं पिता बनने वाला हूं, अभी मान लो छोड़ के चले जाऊंगा छोटे बच्चे को, अभी पेट से ही अभी आया भी नहीं है बच्चा, छोड़ के चले जाऊंगा तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। तो गौतम बुद्ध जी मन में सोच लेते हैं कि बच्चे को थोड़ा बड़ा होने तो उसके बाद जाऊंगा करके, लेकिन हृदय तो परिवर्तित हो जा रहता है इन सब चीज को देख के। कौन किनको देखा है, मतलब किनको देखा है उन्होंने, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, लाश और एक सन्यासी व्यक्ति को। उसके बाद उनका बेटे का जन्म हो जाता है। तो गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम रहता है, राहुल रहता है, याद रखेंगे क्या नाम रहता है गौतम बुद्ध के बेटे का नाम, राहुल। और गौतम बुद्ध ने राहुल नाम खुद ही रखा है, गौतम बुद्ध ने अपने बेटे का नाम राहुल का मतलब उन्होंने क्या सोच के राहुल रखा है, राह का कांटा। राह का कांटा मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध जी को क्या है, आश्रम मतलब वो जाना था, जंगल में जाना था, सन्यासी जीवन व्यतीत करना था, लेकिन राह का कांटा कौन हो गया, कौन बाधा डाल दिया, राहुल आके बाधा डाल दिया करके, रोक दिया करके, इसलिए राहुल को राह का कांटा नाम से राहुल नाम दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा दिन रहते हैं, राहुल जो है अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, जो भी है मतलब राहुल के साथ खेलते हैं गौतम बुद्ध जी। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में, याद रखेंगे, उसके बाद 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी घर छोड़ के चले जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोला गया है दोस्तों, याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। देखिए डायरेक्ट इसको बताता समझ नहीं आता, गौतम बुद्ध जी घोड़े से गए हैं, याद रखेंगे, बाहर, जब सन्यासी जीवन, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए। गौतम बुद्ध जी घर से निकल गए, उनके 2 गुरु थे, एक कौन थे, आलार कलाम और दूसरा रुद्राकराम, ठीक है, याद रखिएगा। अलार कलाम गुरु के पास इन्होंने सांख्य दर्शन की, मतलब प्रकृति के साथ संबंध किस प्रकार से होता है, कैसे ईश्वर के साथ हम लोग कनेक्शन बिठा पाएंगे, मतलब लीन हो पाएंगे ईश्वर को, ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। और रुद्राकलाम से याद रखेंगे योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कौन सा दर्शन, योग दर्शन, देख लीजिएगा दोनों में, ठीक है ना, अगर गलत भी होगा तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, लेकिन गुरु नाम सेम है, अलार कलाम और रुद्राकलाम, दोनों के पास जाते हैं, दोनों शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद लोग कहां जाते हैं, अपने दोस्त लोग के साथ, याद रखिएगा, इन लोग जाते हैं सारनाथ जाते हैं, याद रखिए, अपने दोस्त लोग के साथ ये जाते हैं सारनाथ जाते हैं, ठीक है, सारनाथ बिहार में है, सारनाथ जाते हैं, वहां तपस्या करते रहते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होते रहती। इन लोग जोर जोर से बोलते रहते हैं ओम 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 ओम
ओम करके, तो वहीं से स्वर्ग से अप्सरा टपक के आ जाती है नीचे, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जी के नजर पड़ता है ये महिला कौन है करके, तो महिला आके इनके पास आती है और बोलती है कि आप लोग जो तपस्या कर रहे हो, जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हो आप ईश्वर को प्राप्त करने का, वो बहुत गलत तरीका है करके। आप लोग इस प्रकार से आवाज उठा रहे हो कि ईश्वर भी क्या है, डर जाएगा वो भी करके, ठीक है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे करके। इतना जोर जोर से बोल रहे हैं ओम 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 कैसे करें, एकदम आराम से बोलिए करके, ठीक है ना। जैसे कि वो उदाहरण देती है, एक अप्सरा आती है वो, कि वीणा के तार को आप एकदम खिंच खिंच के बजाओगे तो ठीक से बजेगा भी नहीं और टूट भी सकता है तार करके। उसी प्रकार ये जो है आप लोग ठीक से तैयारी करो, आपकी जो तैयारी चल रही है वो ठीक से नहीं हो रही करके, आपका जो विधि है, विधि विधान जो चल रहा है आपका ईश्वर प्राप्त करने का, ये जो है जो स्ट्रेटजी आपकी सही नहीं है करके, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी समझ जाते हैं, ये कहां चले जाते हैं गौतम बुद्ध जी अकेले उठ के, अपने इसके दोस्त लोग यहीं रहते हैं, इनके दोस्त लोग, ये कहां चले जाते हैं, बोध गया चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, बोध गया चले जाते हैं। बोध गया कहां है, ये भी बिहार में है। बोध गया चले जाते हैं और अब ये क्या है समझ जा रहे हैं कि ईश्वर से प्राप्त करने का साधन एकदम उसमें लीन होना है, एकदम सच्चे मन से, ठीक है ना, एकदम शालीनता के साथ कि ओ ऐसे करके, ठीक है ना, इस प्रकार से ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, बोध गया चले गए अकेले, सारनाथ में सभी दोस्त लोग साथ कर रहे थे, सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो बोध गया चले गए, और बोध गया में इनको याद रखिएगा 6 वर्ष बाद मतलब 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना, इनके शरीर से प्रकाश टाइप दिखने लगा, एकदम लाइट जलने लगा इनके शरीर से। इसलिए ये गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। याद रखिएगा, एशिया का प्रकाश मतलब लाइट ऑफ एशिया महाद्वीप का प्रकाश, ठीक है, गौतम बुद्ध जी को याद रखिएगा। और अच्छा ये बताइए, ज्ञान प्राप्ति का मतलब पूछ रहे हैं ना, ज्ञान प्राप्ति मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ज्ञान प्राप्ति मतलब होता है कि सिंपल से याद रखना है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका सटीक निर्णय ले पाना। क्या है ज्ञान प्राप्ति मतलब, सत्य और असत्य क्या है इसकी सटीक जानकारी प्राप्त होना, ठीक। हमको सटीक जानकारी रहती है क्या, हम लोग को जो लगता है हम लोग को अपने मन से करते हैं, हाँ ये सही हो सकता है, लगभग रहता है, एकदम ड्योंग नहीं रहता है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही है करके। लेकिन एग्जैक्ट सटीक जानकारी प्राप्त होना कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, यही जानकारी प्राप्त होना क्या कहलाता है, ज्ञान प्राप्ति कहलाता है। याद रखेंगे, क्लियर है सभी को। चलिए, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब ये कहां आते हैं, बोध गया चले जा रहे थे अपने दोस्तों को छोड़ के, फिर ये कहां आते हैं, बोध गया से सारनाथ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोध गया, जो जगह ज्ञान की प्राप्ति होती है, कौन से वृक्ष के नीचे, तो याद रखिएगा बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष को क्या बोलते हैं, पीपल का वृक्ष बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनको कौन सी नदी किनारे प्राप्त होती है ज्ञान की प्राप्ति, ये तो वृक्ष हो गया, तो याद रखिएगा फाल्गु नदी। फाल्गु नदी ऐसे क्या बोलते हैं, निरंजना नदी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध को कौन से नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी या फाल्गु नदी। कौन से पेड़, तो बोधि या पीपल का पेड़, ठीक है। कहां प्राप्ति हुई, बोध गया में। अब ये बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होने के बाद कहां जाते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, सारनाथ। अब देखते हैं उनके दोस्त लोग तपस्या कर ही रहे हैं, जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं ओम 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 करके, ठीक है ना। ये बोलते हैं तुम लोग को ऐसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मेरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है करके, मेरा सिलेक्शन हो गया है भाई करके, ठीक है। आप लोग सामने बैठो करके, तो वो उपदेश देते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया है, तो पहला उपदेश कहां दिया है, सारनाथ में दिया है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई है, क्लियर है ना। सबसे पहले गौतम बुद्ध जी कहां ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आए थे, सारनाथ आए थे। सारनाथ में सक्सेस नहीं थे तो कहां चले गए, अकेले बोध गया चले गए। बोध गया में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद ये क्या है, यहाँ आ गया सारनाथ अपने दोस्त के पास वापस। तो इन्होंने पहला अपना प्रवचन या पहला उपदेश किनको दिया है, तो अपने दोस्तों को दिया है सारनाथ में। क्लियर है सबको, क्लियर है ना यहां तक, ठीक। तो सारनाथ में दिया है, इसे क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं उसमें, धर्म चक्र। प्रथम उद्देश्य क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। क्लियर है वाला। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध क्या है, धीरे धीरे क्या है, सभी जगह क्या करने लगते हैं, अपना क्या करते हैं, जल्दी बताइए। ये जो है अपना उपदेश देने लगते हैं। आसपास के सभी लोग क्या करते हैं, इनको बुलाते हैं अपने पास, ठीक है, अपने पास बुलाते हैं कि महाराज हमारे यहाँ कथा करो करके। जैसे प्रदीप महाराज है, अनिरुद्धाचार्य महाराज, सब बुलाते हैं ना उपदेश देने के लिए, उसी प्रकार इनको भी बुलाते थे।
तो उसी कड़ी में इनको कहां बुलाया गया था? श्रावस्ती बुलाया गया था। और श्रावस्ती एक बहुत बार बुलाया गया था। श्रावस्ती एक जगह है, वहां इनको बहुत ही बार बुलाया गया था। तो क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन ये आएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो कहां दिया? सारनाथ में दिया। सर्वाधिक बार मतलब सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया है? तो श्रावस्ती में दिया है। श्रावस्ती के बारे में मैंने बता दिया था। श्रावस्ती में जब प्रवचन देने जाते हैं, ठीक है ना, तब वहां के लोग एक बहुत ही खूंखार डाकू से जूझते रहते हैं। वो डाकू का क्या नाम रहता है? याद रखिएगा, अंगुलीमाल। क्या नाम है? अंगुलीमाल डाकू रहता है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जी उपदेश देते रहते हैं। जब उपदेश खत्म हो जाता है तो वहां के एक व्यक्ति बताता है कि महाराज, यहाँ अंगुलीमाल एक व्यक्ति है जो क्या है, 99 लोगों का, कितने लोगों का? 99 लोगों का अंगूठा काटकर माला पहना हुआ है करके, और एक अंगूठा बस बचा हुआ है, 100 हो जाएगा फिर इसको क्या है, दिव्य शक्ति इनको प्राप्त हो जाएगी करके, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं इस समस्या का आप निवारण बताइए या उपाय बताइए करके गौतम बुद्ध को ऐसा बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध जी सुन तो लिए रहते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध जी हैं, रात को निकल जाते हैं। उसी रात को निकल जाते हैं जंगल साइड। डाकू लोग किधर रहते हैं? जंगल में रहते हैं। रात को निकल जाते हैं, तो जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अंगुलीमाल तो रात को आता ही आता है, डाकू है, ठीक है ना। रात को आता है, वो क्या है, गौतम बुद्ध को बोलते हैं रुकिए 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 करके, ठीक है। ओ महाराज रुकिए करके बोलते हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं रुक जाते हैं। तो फिर गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कौन है जनाब आप करके। तो अंगुलीमाल बोलते हैं मुझे नहीं जानते, यहाँ के लोगों ने तो मुझे मेरे बारे में बता ही दिया होगा ना आपको करके। मैं ही वो अंगुलीमाल हूं जिसने 99 लोगों के अंगूठा को काट कर, ठीक है ना, माला पहना हुआ है करके, ठीक है ना। और मेरा लास्ट शिकार आप हो। गौतम बुद्ध को बोलते हैं मेरा लास्ट शिकार आप हो, और आपके अंगूठा काट कर मैं 100 लोगों के अंगूठे का माला पहन लूंगा और मुझे वरदान प्राप्त हो जाएगा करके। तो फिर अच्छा बोलते हैं गौतम बुद्ध जी। तो अंगुलीमाल बोलते हैं आपको डर नहीं लग रहा है, मैं आपके सामने हूं करके। तो गौतम बुद्ध जी एक ही आंसर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि डरते तुम हो, मैं नहीं, क्योंकि तुम डाकू हो। तुम अगर दिन में निकल जाओगे तो लोग क्या है, तुमको मार डालेंगे। तुम डरते हो इसलिए रात को बस आते हो, दिन में आते हो क्या? तुम नहीं आते हो, अदरवाइज लोग क्या है, तुमको मार डालेंगे। तो थोड़ा सा अंगुलीमाल थोड़ा चुप हो जाता है, सही बोल रहा है भाई, ये तो नहीं डर रहा है बिल्कुल करके। तो फिर अंगुलीमाल बोलते हैं जो भी रहे, मैं तो आपका अंगूठा काट के माला पहनूंगा ही पहनूंगा करके, ठीक है ना। अपनी लास्ट इच्छा होगी तो बता दो करके गौतम बुद्ध को ऐसा बोल देते हैं। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं अच्छा लास्ट विश मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अगर लास्ट विश बोलूं कुछ, ठीक है, तो तुम पूरा नहीं कर पाओगे, बोलते हैं गौतम बुद्ध जी अंगुलीमाल को। तो अंगुलीमाल बोलते हैं ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं या अंगुलीमाल ना कर सके करके, ठीक है। तो फिर बोलते हैं ठीक है लास्ट विश बताता हूं आपको। तो अंगुलीमाल को बोलते हैं गौतम बुद्ध जी ये जो पेड़ दिख रहा है ना, उसका एक पत्ता तोड़ के लाओ आप करके, बस इतना काम महाराज, बड़ा काम दीजिए कुछ। अंगुलीमाल छोटा पर्सन नहीं है, बहुत बड़ा पे काम करता है करके, ठीक है ना, कुछ भी कर देगा करके। ये छोटा सा पत्ता तोड़ने में क्या है करके। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं अब तुम नहीं कर पा रहे हो तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वही लास्ट इच्छा थी करके। तो अंगुलीमाल बोलते हैं ठीक है, जाते हैं पेड़ के पास एक पत्ता तोड़ के लाते हैं, ठीक है। पत्ता तोड़ के ले आए अंगुलीमाल। अब गौतम बुद्ध जी बोलते हैं इनको टुकड़ा करो, जितना टुकड़ा तुम कर सकते हो, जितना टुकड़ा उतना तुम करो करके, ठीक है। जितना उसका पार्ट हो सके, जितना डिवाइड कर सकते हो, उसको हिस्सा टुकड़ा कर सकते हो, उतना करो करके। अंगुलीमाल बोलते हैं इतना आसान काम दे रहे हैं महाराज, ठीक है कर देता हूं, आपकी लास्ट इच्छा है तो। बहुत ज्यादा इसको क्या है टुकड़ा कर देते हैं एकदम बारीक। अब क्या करना है महाराज बोलो, बोलते हैं गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं इसका अब आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए इसको करके, जितना टुकड़ा किए हैं आप एक पत्ते का उसको जोड़ दीजिए करके। अब अंगुलीमाल का हालत खराब हो जाता है, अब कैसे जोड़ो इसको करके, ठीक है ना। तो फिर अंगुलीमाल मैं नहीं जोड़ पाऊंगा महाराज, माफ करें आप लास्ट विश नहीं पूरी कर पाऊंगा बोलता है, ठीक है ना। उसके बाद उनके पैर से वो क्या है दंडवत प्रणाम करने लग जाता है गौतम बुद्ध को, कि अब समझ जाते हैं महाराज मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महान व्यक्ति है करके, ठीक है ना। कि सही बात है, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझ रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे पाठ पढ़ा दिया है करके। तो अंगुलीमाल भी किसके भक्त बन जाते हैं, मतलब किसके अनुयायी बन जाते हैं, गौतम बुद्ध के, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने एक ही सलाह देते हैं, उनको भी देते हैं, ठीक, उनको यही बोलते हैं कि देखिए कोई भी रिश्ता है उसको तोड़ना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन उसको जोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को भी याद रखना है कि इससे भी क्या है संबंध खराब नहीं करना है जबरदस्ती, ठीक है ना, क्योंकि तोड़ना बहुत पुरानी संबंध हो, 10 साल से 50 साल से संबंध हो, ठीक है ना। संबंध बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन संबंध तोड़ना एक बहुत ही चुटकियों का काम होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा।
ठीक है, तो इतना आप लोग कम से कम याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।